व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री करुणा सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति से बंधु भाई और बहनों, प्रभु जी को नमस्कार किया भजन द्वारा। तुम्हें नमामि तुम्हें नमामि। केवल नमस्कार से ही काम नहीं होता, प्रभु जी को पहचानना भी है। प्रभु जी है कौन? संसार में समय समय पर अवतार होते आए हैं और भगवान कहते हैं तुम धर्म की हानि होती है तुम अवतार लेते हैं। और सदा ये नियम चलता है। अनेकों बार भगवान आए और धर्म की स्थापना की। अब जो प्रभु आए हैं ये केवल एक काम के लिए नहीं आए हैं, ये दो कामों के लिए आए हैं। संसार के अंदर धर्म की हानि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं। कैसे करेंगे ये जो करने वाले जानते हैं कैसे करेंगे, परंतु आए भी हैं करके रहेंगे। और दूसरा काम जो करने आए हैं वो मसीहा बन के आए हैं। मसीहा बनकर, मसीहा वो कहते हैं दुख दूर करने के लिए आते हैं। वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। केवल इसमें धर्म की हानि नहीं हो रही, इसमें सुख की हानि भी हो रही है। संसार सुख दुख में पड़ा है। और प्रभु जी उसके लिए दोनों कामों के लिए योग लाए साथ, जिसको संसार भूल चुका था। क्योंकि योग भूलता चला आ रहा है और अवतार आते हैं और उसकी शिक्षा देते हैं। मनुष्य का स्वभाव भूलहार है, भूल जाता है। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन जो मैंने तुम्हें उपदेश दे रहा हूं ये सतयुग में महाराज मनु विवस्वान मनु को दिया था। विवस्वान मनु होते ये सतयुग के शासक थे। 3-4 काल में है ना, हर काल में एक विशेष विभूति संसार में हुई है जो संसार में कोई शासन करती रही है। सतयुग में विवस्वान मनु, फिर त्रेता में हमें भगवान राम का नाम मिलता है, द्वापर में भगवान कृष्ण का नाम मिलता है और कलयुग में प्रभु जी का नाम मिलता है। ये विशेष विभूतियां होती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं विवस्वान मनु को ये योग का ज्ञान मैंने ही दिया था, गीता पढ़ के। और उसके बाद ये चलता आया है। वहां कितने नाम दिए हैं कि आगे का ये राजाओं को मिला, सब जनता को मिला योग का ज्ञान, जिससे धर्म बचा रहे हैं। योग धर्म को बचाता है, योग धर्म को नियम है। और किसी कहते हैं अब भूल चुके हैं लोग। और उस द्वापर युग में तो हम देखें तो भूल चुके ही थे। जो आज है उस समय भी वही था, जुआ और शराब जो अब भी है। तो भगवान ने देखा कि राजवंश में जुआ चल रहा है और कृष्ण के अपने वंश में शराब चल रही है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस वक्त आया हूं जिस तरह हो धर्म की स्थापना करने के लिए। और प्रभु जी ने देखा कि वही चीज चल रही है, धर्म की स्थापना तो करनी है प्रभु जी ने। ये हम समझते हैं कि एक दिन में हो जाएगा, ये काम एक दिन में होने वाला नहीं होता है। ये युग युग में आती है और इसके लिए लंबा अर्सा लगता है।
एक दिन की बात नहीं है कि हमें दिखलाई तो नहीं देता, हमें दिखलाई के दे, ये तो कई पीढ़ियों को दिखलाई नहीं देगा प्रभु जी क्या कर रहे हैं, और करते चले जाएंगे। और दूसरा ये कि संसार जब बुराई आती है तो स्वास्थ्य भी बिगड़ जाते हैं, दुख भी आते हैं, उसके दुख भी आते हैं, तो योग से दुख दूर करने में है। प्रभु जी उन ऋषियों की विद्या योग को जो कि इस वक्त दोबारा लाए हैं, इसलिए कहते हैं प्रभु ने पुनरुद्धार किया, रामलाल जिसको लाए, और वो योग के दो रूप में लाए, एक हठ योग को, एक राजयोग को, जो उनके अपने ग्रंथों में भी है। हठ योग शिक्षा कांड के अंदर संपूर्ण है और राजयोग विचार कांड में संपूर्ण है। वो दोनों लाए इसलिए दुखों को दूर करने के लिए, और धर्म तो बीच में आ जाता है, वो भी साथ ही चलता है। शरीर के दुखों के लिए दूर करने के लिए एक सबसे जो आज संसार के अंदर जिसको मान्यता भी मिली हुई कि योग से शरीर के दुख दूर हो गए। कोई दुख ऐसा दूर शरीर का नहीं, और योग करने वाले को जो आए और जो योग करने वाले का दूर ना हो सके। हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम अगर प्रभु के चरणों में आकर फिर भी शरीर के दुखों से पीड़ित हैं तो वो हमारा कसूर है। अगर हम रास्ते में चलते हुए आंखें बंद करके चले तो ठोकर लगे से तो किसको कसूर आंख का नहीं है, हमने आंख बंद कर रखी है। अगर हम उस प्रभु के बताए हुए साधनों को नहीं करते और फिर भी रोगी हैं तो कसूर विद्या का नहीं है, कसूर हमारा है, हम उस पर चलते नहीं है। तो एक तो हमें प्रभु जी लाए कि शरीर के दुखों को दूर करने के लिए हमें आठियों के साधन लाए, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग को, प्राणों को, दूसरी चीजों को उसकी साधना में स्थान है, वो हमें करना चाहिए। क्योंकि सुनकर जो करते हैं लाभ उठा लेते हैं, जो सुनकर उधर से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो उसको कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं कान इसलिए दो मिले हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे निकाल दो, इसलिए दो कान नहीं मिले, दो कान मिले, दोनों कानों से सुनो और हृदय में इसको स्मरण करो। ये तो एक बात यह है कि शरीर जब हम इस संसार में आए, शरीर मिला और हम उसको सुखी रहना चाहते हैं, और जब चले जाएंगे शरीर यही रह जाएगा। आठ योग का संबंध मुख्यतः प्रधानतया इस जीवन के साथ है। तो इस जीवन को सुखी करने के लिए बुलाए, परंतु जो दूसरा पहलू है योग का, राजयोग, उस ग्रंथ का नायक, इस ग्रंथ का नायक जो है वो तो शरीर है, और उस ग्रंथ का नायक मन है। रामायण है ना, शिक्षा कांड का नायक शरीर है और विचार कांड का नायक मन है। मन से समझ सकते हैं, मन 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 जिसको चित्त कह देते हैं, मन कह देते हैं। अब वो जो शरीर तो इस जन्म में मिला और शरीर में छूट जाएगा, खत्म काम, चाहे सुखी रहे या दुखी रहे, खत्म काम। मगर जो मन है ये तो आत्मा का सहचर है, साथी है, पीछे से आया आगे भी जाएगा। अब उसके लिए राजयोग है। प्रभु जी जाते हैं कि आज अंतःकरण के अंदर जो हमें चिंता है, दुख है, शांति नहीं है,
वो राजयोग का विषय है कि अंतःकरण सुखी हो जाए। अंतःकरण मन है और आत्मा और मन का घनिष्ठ संबंध है। पता नहीं करोड़ों अरबों जन्मों वर्षों से समझो कुछ मन साथ आता, मन साथ चल जाता है। हम कहते हैं इसको संबंध समझो, अगर आत्मा माँ है तो मन पुत्र है, पुत्र और माँ का संबंध है। और है भी ऐसा, माँ चाहती है पुत्र मेरी गोद में रहे, पास रहे, बैठा रहे, बड़ा तभी बैठ रहे, और पुत्र भटकता रहता है, माँ दुखी रहती है। पुत्र भटक रहा है और माँ दुखी है, बात कुछ भी नहीं। लोग कहता है पुत्र माँ की गोद में आ जाए, पर पुत्र कहाँ जाता है? अब मन रूपी पुत्र के जाने के 5 स्थान है, चौथा स्थान कोई नहीं। क्योंकि जो इन आंखें देखती हैं मन में चल जाता है, ये एक स्थान है। और कई बार जो देखते हैं वो गलत होता है, मन फिर भी चल जाता है। रस्सी पड़ी है, सांप है, हम सोचते हैं, मन कहता है, मन सोचता है ये सांप ही है, मन सांप सब करता है रस्सी। तो कई बार गलत भी सोच लेता है, वो भी मन का विषय है। जो ठीक देखते हैं, अब हम बातें स्पष्ट कह रहे हैं, परंतु शास्त्रीय भाषा के शब्द करते हैं, तो जो देखते हैं मन के, जो कहते हैं ना मन 5 जगह जाता है, तो कहाँ जाता है? वो 5 वृत्तियां हैं मन की, वृत्तियां पंचतियां। एक है कौन सी वृत्ति? जो साफ देखता है, उसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। मैं ये देख रहा हूं, तो मन और आंख दोनों देख रहे हैं। अगर उस रस्सी को देखता हूं तो सांप है, सांप नहीं है, परंतु मन फिर सांप समझता है, उसको कहते हैं उल्टी वृत्ति, गलत है। इसको विपरीत वृत्ति कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। ये 2 वृत्तियों को माने रहते ही है। हम कई बार परछावा देखते हैं, समझते हैं मनुष्य बैठा हुआ है, वो तो मन चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, हम आपस में देख रहे हैं, ये प्रमाण वृत्ति है। और परछावा देखें, वो आ रहा है, कोई नया परछावा है, वो वृत्ति। और एक मन की वृत्ति और भी है जो मन जाता है, वो है बैठे हैं तो सोच रहे हैं मैं कभी पढ़ूंगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा, तो कल्पना, मैं वो मकान बना लूंगा, मैं वो काम कर लूंगा, इसको कहते हैं विकल्प, कल्पना में रहते हैं मन। ये भी हम बहुत ऐसे रहते हैं, मन रहते हैं ना। और कभी कभी नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, ये संसार उसको खत्म हो जाता है और एक नया संसार ही आ जाता है हमारे सामने, जो उतना ही सच्चा है जितना ये सच्चा है, और उतना ही झूठा है जितना ये झूठा है। उसमें हम मान जाते हैं, दोनों सच्चे कहो दोनों झूठे कहो, आप हमारी मर्जी है, तो है दोनों एक जैसे, तो मन में रहता है। तो 4 जगह तो मन रहते हैं, उसको कहते हैं निद्रा, निद्रा की वृत्ति, प्रमाण विकल्प निद्रा, नींद। 5वां मन आ जाता है, 5वां मन रहता है अपनी बातों को, पुरानी बातों को याद करना, स्मृति, वो बड़ा रहता है। बैठे बैठे याद आता है, बचपन याद आ जाती है, कभी जहाँ काम करता है वो याद आता है, किसी का झगड़ा किया वो याद आता है, सारी लोग छोटी जगह तो मान के जाता ही नहीं है। अब वो भटक क्या है, आत्मा कहती है मेरे पास आए, माँ कहती है मेरे पास आए। तो योग दर्शन में लिखा है वहां विचार कांड में, इन वृत्तियों को काबू करो,
योगा चित्त वृत्ति निरोधा, इनको काबू करो। अगर काबू हो जाए तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूप स्थान, वो जो मां है ना आत्मा, उसके पास आ जाएगा। सारा योग यही है कि उस मन को वापस करो, पर वृत्तियों को काबू कर। बड़ी सरल चीज है कहने में। अगर ये हो जाता है तो आत्मा भी खुश और मन भी खुश। नहीं होता तो मन भी भटक रहा है कभी कहीं कभी, और आत्मा दुखी है, क्या मेरा पुत्र कहाँ गया। इसके लिए एक उपाय तो ये बताया है कि जो वृत्तियां हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, एक बुरी और एक अच्छी। विकल्प करते हैं, बुरे भी कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं। बुरी चीज भी देख सकते हैं, बुरी दृष्टि से देख सकते हैं, अच्छी दृष्टि से भी देखते हैं। कुछ याद पुरानी लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं और प्यार की भी कर सकते हैं। तो अच्छी बुरी तो उसका वृत्तिया पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा, मैं साथ सूत्र से कह रहा हूँ कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हमें ये सुना हुआ है वृत्तिया क्लिष्ट। तो कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति जो है वो क्लेश देने वाली होती हैं और अक्लिष्ट होती हैं वो सुख देने वाली होती हैं। अगर माँ देखे कि मेरा पुत्र कहीं जाकर बुरी संगत में पड़ा, माँ को दुख होगा। अगर पता कि स्कूल में लग पड़ रहा है पास में, उसकी तरफ शांति हो जाएगी। यही आत्मा का हाल है। अगर मन अच्छी वृत्ति हो जाए तो अंतरात्मा में कुछ शांति मिलती है, और नहीं तो दुख होता है। इसलिए वो शास्त्र बताया कि कम से कम पहले ये तो करना चाहिए कि मन की वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर मन की वृत्तियों को अच्छा तो बना। याद करना है, क्यों लड़ाई झगड़े की बात को सोचो, लड़ाई करेंगे प्यार की बात को सोचो। और प्रभु को कहो मेरे स्वप्न भी आए तो दरअमने स्वप्न आए, अच्छे स्वप्न आए, और शांति मिलेगी। जो प्रार्थना करेंगे पर मान भी लेते हैं कभी, परंतु बाकी वृत्तियों को भी तो ठीक है करना होगा ना इसके साथ। तो पांचों वृत्तियां, परंतु इससे काम नहीं चलेगा। वो असली काम तो है कि वृत्तियां जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अब कंट्रोल में कैसे? ये जो योग दर्शन की बात है ना, ये आठियों की जब बात करते हैं तो कहते हैं नेति करो और जुकाम ठीक हो जाएगा। ये जो बात है ये गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं उपदेश दे रहा हूं, परंतु ये उपदेश जन्म जन्मांतर तक चलेगा। अनेक जन्म संसिद्धा तत्व जाति परम गति। हम जो बातें शुरू कर रहे हैं इसको शुरू किया और ये पता नहीं ये अगर जन्म जन्मांतर में काम आने वाली बात नहीं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि ये मैंने योग, आप कहते हैं योग करो और मैं मर जाऊंगा तो मेरा फायदा क्या होगा? ना यहाँ पर ऐश ली और ना योग हुआ, दोनों तरह में। तो कहते हैं बात नहीं है, जो यहाँ डिग्री ले जाओगे वो आगे क्रेडिट मिलेगा उसका। अगले जन्म में योगी होगा, पैदा होगा, अच्छे जन्म होगा। इसलिए वो जो किया इसको भूलेगा नहीं। ये मान, क्योंकि मन की यात्रा तो लंबी है, और इसलिए जो मन की साधना अब कर देंगे वो हमें अच्छे जन्म में ले जाएगी और हम आगे वैसा करेंगे। और योगी को मनुष्य जन्म मिल जाता है क्योंकि साधना करनी होती है, और जो योग नहीं करेगा उसको पता नहीं सर क्या जन्म मिले, जो उसने साधना तो की नहीं, पता नहीं किस योनि में चला जाए। मनुष्य बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, पशु भी बन सकता है। तो योगी जो है वो चूंकि साधना करनी है और साधना मनुष्य जन्म में होती है, इसलिए उसको गीता कहते हैं कि तुम योगी का जन्म हो गए, मनुष्य जन्म हो गए। तो इसलिए ये नहीं करना कि हमने अब आरंभ नहीं करना, आरंभ तो करना है। आरंभ कैसे करना है? मन को वश में करना, और मन को वश में करने का जो साइंस है वो ये राजयोग है कि वृत्तियों काबू करो। पहला बताया कि वृत्तियां ठीक रहें, फिर काबू। अब काबू कैसे करें? ये अगला लेसन आता है योग का। काबू कैसे करें? काबू करने के लिए तो पढ़ने के लिए स्कूल ही जाना पड़ता है ना, गुरु के पास जाओ,
अच्छे गुरु, योगी गुरु के पास। स्कूल भी सिलेक्ट करते हैं तो गुरु भी सिलेक्ट करना पड़ता है। स्वामी जी कहते थे, देखो एक 2 रुपए का घड़ा खरीदते हैं, मिट्टी का खरीदते हैं ऐसा से करके, और लगे ठोके भी जाकर। तो गुरु को तो वो 2 पैसे का है, 2 रुपए का है, गुरु को तो पास जाना है, जीवन देना है सारा। जीवन तो बहुत बड़ी कीमती है। और गुरु को इसलिए देखने, गुरु योगी भी है कि नहीं, इसलिए गुरु को ढूंढना पड़ता है। प्रभु जी इतना अरसा लगाया गुरु में, संसार में किसी को भी गुरु बना सकते थे, पर नहीं, प्रभु तो जीवन देना है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको, जो इसका मूल्य जानता भी हो। और स्वामी जी का, स्वामी जी आप जीवन पढ़े, स्वामी जी कितना खोजते, आखिर में इतने वर्षों के बाद 21 साल की उम्र में जाकर गुरु मिले। तो गुरु प्राप्त करना इस काम के लिए पहली चीज है। और फिर आगे योग चलते हैं, उसके बगैर योग नहीं चलेगा। और गुरु क्या देगा कि मन को एकाग्र करो इस जगह। इस जगह का मतलब एक इष्ट है, इस इष्ट में मन, प्रभु जी है इष्ट दिया में, ये मन एकाग्र करो। और उसको कहते हैं कि करो। और अब आगे क्या करना है, अभ्यास करो। अभ्यास का जवाब पड़ेगा, मैं साथ साथ उसकी रेफरेंस दे रहा हूं। अभ्यास करता है तत्पर स्थितो यत्न अभ्यासा, उस पर मन टिकाने का जो यत्न है उसका अभ्यास करते हैं। अब करो, ये यात्रा लंबी यात्रा है, लेकिन शुरू तो ना करेंगे तो फिर मनुष्य जन्म पता नहीं मिले कब शुरू करेंगे। अब शुरू करोगे तो मनुष्य जन्म में मिल सकता आगे जाकर। तो उस पर भी मन टिकाने का, अब ग्रंथ कहते हैं कि मन टिकाना कैसे, किसका टिकेगा, टिकता नहीं है। फिर 3 बातें याद रखो मन टिकाने के। एक तो पहली चीज यही जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ये लंबा काम है, अनेक जन्म काम है। उस ज्ञान आपको मिलेगा। ये मेरे की किताब है विचार कांड, उसके ऊपर तो हिंदी दी है, नीचे संस्कृत भी दी है, और संस्कृत में आपको मिलेगा तत्पर स्थितो यत्ना अभ्यास, स्थिति अभ्यास है। और कैसे करें, साधु दीर्घ काल, लंबा अर्थ लगेगा। ये विचार का योग दर्शन का शब्द गीता के भी है। तो हम तो एक दिन में कहते हैं हमारा मन टिक जाए, और ये शास्त्र कहता है एक दिन की बात नहीं, ये तो लंबा अर्सा काम है। और मन तो हमारे साथ ही जाना है, गांठ बांध के ले जाना है साथ, जैसा यहां बनाएंगे वैसा ही आगे ले जाएंगे। तो फिर इसको पहले अच्छा बनाओ। तो दीर्घकाल, और दूसरा उसमें कहा निरंतर जो अभ्यास करना है रोज करो, डेली रूटीन होगा ये। बल्कि जैसे कहते हैं ना कि श्वास श्वास में भगवान को याद करो। निरंतर का मतलब है कि बीच में व्यवधान आए ना। प्रभु जी हमारे को सामने रहे, अब निरंतर का देखो, स्वामी कहते थे निरंतर ऐसा होता है कि जैसे कोल्लू का बैल कोल्लू के आसपास ही घूमता रहता है, जैसे मंदिर बाहर बना है तो प्रदक्षिणा लेते रहते हैं। हमारा जो मन है 24 घंटे प्रभु की प्रदक्षिणा लेते रहे, पैर चाल तो रहे हैं तो उनके साथ प्रदक्षिणा भी ले रहे हैं और माथा भी टेक रहे हैं। जीवन ऐसा चले कि जीवन के सारे काम करते रहें, लेकिन ऐसा लगे कि प्रभु जी हमारे पास, हम प्रभु जी के साथ ही हैं। प्रदक्षिणा का ही मतलब होता है ना। अब गीता में देखो, जब कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दे दिए
उस अर्जुन क्या कहता है, मेरा दाएं बाएं से सामने से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, दाएं से भी नमस्कार, बाएं, है ना। वो मतलब यह गीता तो संकेत से समझाती है कि प्रभु को चारों तरफ से नमस्कार करते रहो, चक्कर लगाते रहो, प्रदक्षिणा लेते रहो, वो कभी दूर ना हो, वो तुम्हारी प्रदक्षिणा के बीच में आ जाए, वो छूट ना सके, उनको अपने शिकंजे में कस लो, तो जाए कहीं ना। ये है निरंतर दिए काल निरंतर करना। ये नहीं कि अच्छा आज नहीं कि काल कर लेंगे, दिए काल निरंतर। और ये काम तभी बनेगा, प्रभु की प्रदक्षिणा वही लेगा आकर जिसको प्रभु जी के ऊपर विश्वास हो। आते हैं सामने भी माथा टेकते हैं, इधर जाते हैं वहां से माथा टेकते हैं, इधर चार तो 8 कोने 8 पर माथा टेकते हैं। क्यों? श्रद्धा है। इसी से ऊपर से वो तीसरी बात, सत्कारा से भी तो सत्कार पूर्वक उनके याद करो, भक्ति बढ़ाओ। अगर भक्ति न बढ़ेगी तब मोटर को पेट्रोल शक्ति देता है। अब जो चला, अगर डीजल ना हो तो चलेगा, अगर भक्ति ना हो तो नहीं चलेगा। ये डीजल के बिना तो ये नहीं चलेगा, और भक्ति के बिना ये योग भी नहीं चलेगा। तो 3 चीजें हैं, साधु दिए काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ तब पक्का होगा। अब अगर हम ऐसा ही जीवन में कर लें तो मन क्या होगा, मन अपने इष्ट में टिक जाएगा। तो इष्ट में टिका हुआ मन जो है वो जब ये जो वृत्तियां हैं इधर उधर भटकने बंद कर देंगी। ये तो एक चीज है, परंतु योग कहता है कि ये तब होगा, दूसरा भी पहले 2 पैरों पर चलता है आदमी, 1 पैर पर चलता है। हम जब यत्न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, करते करते प्रदक्षिणा ले रहे हैं, प्रदक्षिण में आता है कि देखो जल्दी जल्दी कर लो, मैंने बाजार जाकर जूते भी खरीदनी है। प्रदक्षिणा का काम खत्म हो गया और जूते आ गए, मैं वही भूल गया, जूते आ गए। उसको कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य अभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से ये इनके जो मन का जो है कंट्रोल होगा। तन निरोधा, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त वृत्तियां काबू आएंगी। परंतु योग कैसे? अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन, अभ्यास वैराग्य। तो अभ्यास तो बतला दिया, गुरु के पास जाओ, गुरु इष्ट देगा और उसमें मन लगा दो, बस दूसरा कोई नहीं। मेरे तो कृष्ण गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो प्रभु रामलाल और ना कोई। जब ऐसा हो जाएगा तब तो बनेगा एक जगह तत्तर से, तो उस वही जगह मन टिकाना, दूसरा नहीं टिकाना। परंतु वो टिकाते जब आ जाता है, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं बार बार के पढ़ता हूँ तो मक्खी आ जाती है, पढ़ाई या लिखाई का मन टूट जाता है। ये जो है ना जूते और कपड़े मक्खियां हैं, ध्यान करते हैं तो उधर वो आ जाती हैं। इन मक्खियों को दूर भगाना चाहिए। वो एक संस्कृत के एक श्लोक है, वो कहती है, रानी कह रही है वहां किसी को, निर्मक्षिकम कम गुरु प्रदेशम। भाविया के इसका कि इनको मक्खी का मतलब को और आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और डिस्टर्ब क्या मक्खी को डालो करो। तो ये जो बार बार विचार आते हैं मक्खियां हैं, तो यो कहता है कि इन मक्खियों को जो बार बार संसार की चीजों के रास्ते उनको लाने था, ऐसे करते रहो। तो निर्मक्षिकम कुरु प्रदेशम, निर्मक्षिकम कुरु मन को मक्खियों के साथ दूर करो। ये है योग, इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य मतलब, अब वैराग्य क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन भी जो ये वैराग्य होता है कि अभ्यास के बता देना। वैराग्य की डेफिनेशन क्या होती है?
कहते हैं जो चीज देखते हैं या जो चीज सुनते हैं उसमें हमें इच्छा ना हो। संस्कृत शब्द बोल दें और फिर हम समझ आ जाएगी। दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्ट जो चीज देखी है उसमें हमें इच्छा न हो लेने की। जो सुनी है चीज को देखी हमें भी मिल जाए, उस वक्त मन को कड़ा करना पड़ता है। जब कोई चीज नहीं देखें तो दिल को कहें मुझे नहीं चाहिए, दुत्कार दे उस चीज को, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। किसी के पास मोबाइल देखा है तो मैं ही कहता हूं मुझे नहीं चाहिए, चल खत्म हो गया ना। अगर तो मुझे भी मोबाइल चाहिए तो फिर तो मैं वो दृष्ट वो वितृष्णा खत्म हो गई। तो एक तो कोई चीज तो देखी है, क्योंकि योगी अब संसार ये आप कह रहे कि संसार के जीवन नहीं होगा। प्रभु जी आए हैं संसार के लोगों को राजयोग और आर्थिक सुनाने के लिए। वो कहते हैं अगर एक बच्चा घर में रहता हुआ डॉक्टर बन सकता है तो एक घर में तो योगी बन सकते हैं। समझाइए, योगी क्यों नहीं बन सकता? उसने सारा कुछ छोड़कर पढ़ाई में लगा दिया, तो हम सारा कुछ छोड़कर क्या अभ्यास नहीं कर सकते? वो तो बच्चे दोस्त कहते चलो सिनेमा में चलो, नहीं मैंने पढ़ना है, छोड़ा सिनेमा। अब हमारे सामने अगर आता है मोबाइल की बेचारा तो मैं कहूँ नहीं मुझे चाहिए, तो छोड़, ये करना ही पड़ेगा। और एक ये कई चीजें होती हैं जिनका हमारा लालच आता है, हम भी ले लें। योग के अर्थ में लिखा है कि अपनी जीवन जिंदगी बड़ी सरल बनाओ। दो तरह की जिंदगी हैं, एक वो जो जिंदगी को लग्जूरियस बनाना चाहते हैं, लग्जरी में जाना चाहते हैं। एक जो है जो सादगी से भी और नीचे सादगी में जाना चाहते हैं, एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी में जाना चाहते हैं, वो दूसरा जीवन है। और वो योगी तो वो करना पड़ेगा। तो दृष्ट देखी चीजों में तृष्णा ना करनी, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा जूती टूटी हुई है, मैं टूटी हुई तो गुजार करूँ, ले आओ जी, मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे टूटी ठीक है, काम खत्म हो गया। ये तो योगी को करना ही पड़ेगा ना। और दृष्ट अनुश्रय सुने हुए को कभी टीवी में देखते हैं नई नई चीजें, नए नए फैशन, अब वहां कहते हैं सुन लेते हैं, हमारा दिल करते हैं। तो साथी आने कहते हैं ये चीज बड़ी अच्छी है, उस दुकान में मिलती है, नया स्टोर खुला है, सुना, हम दिल कर रहते हैं। दो चीजें जो कहता है दोनों से बचे, देखी चीजों से भी मन हटाए और सुनी चीजों से मन मिटाएं, इसको कहते हैं वैराग्य। ये एक किस्म का वैराग्य, परंतु वैराग्य दो तरह का होता है, इससे भी ऊपर आ गए। दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संग वैराग्य, इसको कहते हैं अपर वैराग्य, नीचे किस्म का वैराग्य। ये घटिया किस योगी के लिए ये घटिया किस्म का वैराग्य है। इससे एक और कोई ऊपर भी वैराग्य होता है, इतने से योगी काम नहीं चलेगा। पंडित जी आते हैं, ये तुम्हारे ऊपर ये ऐसा कुछ ग्रह है, इसको शांत कर लो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। मैं कार्य क्यों लो? वो कहते हैं तत्परम पुरुष ख्याते। उसके बाद जो पहला वैराग्य होता है तो कुछ अंदर मुखी वृत्ति होती है, तो आत्मा का पता लग जाता है। पुरुष 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 ख्याते हैं, वशीकार संज्ञा वैराग्य, वो दूसरा वैराग्य है, वो पर वैराग्य है। ये पहला छोटा वैराग्य था, और दूसरा वैराग्य है जिसमें हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें योग चाहिए, हमें कुछ बिल्कुल। ये पर वैराग्य और अपर वैराग्य दोनों करने पड़ेंगे। और
है तो फिर ठीक, फिर तो स्वतंत्र हो गए ना, मन स्वतंत्र हो गया और मन फिर अपने इष्ट में लगा रहेगा जब तक इन दोनों वैराग्यों से। ये तुम क्या कर रहे प्रतीक, इन्होंने तुम्हें क्या मिल जाएगा, शिव जी की उपासना करो तुम्हें इससे भी ऊपर स्थान मिलेगा, शिवलोक में जाओगे। वो कहता मुझे शिवलोक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मीरा कहती थी मेरे तो राम है, तुलसी कहता था मेरे तो कृष्ण नहीं, मेरे तो राम है, वो कहती मेरे कृष्ण है। वो मथुरा में कहते हैं तुलसी, मैं देखा मंदिर जो राम का मंदिर बना हुआ है, कहते हैं ये तुलसीदास आया था तो कृष्ण का मंदिर था, उसने कहा मुझे अच्छे लगते थे, मुझे तो धनुष बाण अच्छे लगते, तब से राम का मंदिर बन गया। तो क्यों नहीं, तो कृष्ण तो तुम्हें जो देगा वो राम ने थोड़ा दे देना है। ऐसे ऐसे आते हैं ना, तुम्हें जो कब्र पर जाकर तेल देव दिखाने पर बताएगा वो तुम्हें वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। तो हमें जो ये लालच होती है ना, इससे ऊपर की सारी चीजों से ऊपर के लालच होते हैं ना, उनको भी त्याग करना पड़ेगा। तो जब तक वो त्याग है तब तो वैराग्य होता है। तो अभ्यास वैराग्य व्यक्त अनुरोधा योग करना है। अगर आत्मा को और मन को एकाग्र करना है तो यूं कहता है कि अभ्यास और वैराग्य चाहिए। और अभ्यास क्या होता है उसकी डेफिनेशन पर हमने विचार किया, और वैराग्य क्या होता है विचार किया। अब ये जो योग विचार कांड है, योग दर्शन है, ये इस बेस को लेकर